तो हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसीजर के बाद की बात बोलूँ तो रिजल्ट कैसे आता है उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। तो रिजल्ट जो है वो टाइमिंग की एक प्रोसीजर है। आपको जो हेयर ट्रांसप्लांट के केयर के बारे में बोलूँ तो बहुत इजी है। हेयर ट्रांसप्लांट का बहुत ज़्यादा केयर वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। 7 से 8 दिन तक आपको एक अच्छा केयर करना है, जिसमें हमने जो आपके रूट्स इम्प्लांट किए हैं वो यहाँ पे से निकल ना जाए, क्योंकि हमने जो ऐसे आपके पूरे ग्राफ्ट को इम्प्लांट किया है तो अपने बॉडी के साथ उसको अटैचमेंट होने के लिए फर्स्ट 24 आवर से उसका अटैचमेंट होना स्टार्ट हो जाता है और अप्रोक्सीमेटली 30 डेज लगता है। बट फर्स्ट 7 डेज रहता है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो फर्स्ट 7 डेज तक हमें ध्यान रखना है कि हमारे जो भी हेयर इम्प्लांट हुए वो अपनी गलती से निकल ना जाए। निकलने की पॉसिबिलिटीज क्या रहती है? सोने उठने बैठने में। दिन में तो आप अच्छे से ध्यान रख सकते हो क्योंकि आप लाइव हो इसके लिए। राइट सर। ठीक है। तो आपका जो इम्प्लांट एरिया है उसका आपको थोड़ा सा हम पोस्ट प्रोसीजर में बताएंगे क्या करना है, कि सोने का पोजीशन का क्या ध्यान रखना है। 5 डेज तक वॉश नहीं करना है तो उसके लिए हम एक स्प्रे देंगे, वो आपको स्प्रे यूज़ करते रहना है। आप बिलो नेक ना धो सकते हो, आप मुंह धो सकते हो। उसके अलावा आप जो भी करना चाहो सारी चीज़ कर सकते हो। ठीक है। सिर्फ इतना केयर करना है कि हमने जो यहाँ पे ग्राफ लगाया है वो आपके टच होने की वजह से ना निकल जाए। जहाँ से हमने ग्राफ निकाला है वहाँ पे हमें ड्रेसिंग मारेंगे। जो ड्रेसिंग को आपको नेक्स्ट डे मॉर्निंग में, अगर आप दूर हो तो आप घर भी निकाल सकते हो, आपको क्लिनिक आने की ज़रूरत नहीं। और आप नज़दीक में हो, हमारे क्लिनिक के कोई भी नज़दीक में हो, तो आप वहाँ पे आके आप निकाल सकते हो। उसके बाद आपको पीछे कोई ड्रेसिंग रखने की भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 5 से 7 दिन तक आप बाहर जा रहे हो तो डस्ट पोल्यूशन से बचाने के लिए आपको पूरे हेयर को कवर करने की ज़रूरत है। तो हम सर्जिकल कैप देंगे जो आप पहन के आपका वर्क कर सकते हो। मतलब मेन मेरा कहने का मतलब है कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद आपको घर पे बैठने की ज़रूरत नहीं है। आप आपका वर्क रिज्यूम कर सकते हो सेम एज नॉर्मल है, अगर आप ऑफिशियल वर्क में हो तो। जी सर। ठीक है। अगर आपका हैक्टिक वर्क है जिसमें हैवी वेट लिफ्टिंग है या आपको ज़्यादा स्वेटिंग होता है, परस्पिरेशन होता है, अगर ऐसा काम है तो आपको 5-7 दिन तक आपको अवॉइड करना पड़ेगा। आफ्टर 7 डेज के बाद आप वो भी वर्क कर सकते हो जो नॉर्मल वर्क है। बट अगर ऑफिशियल वर्क के लिए आपको बिल्कुल रेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बिल्कुल घर पे बैठने की ज़रूरत नहीं है। आप वापस नेक्स्ट डे से आपका काम स्टार्ट कर दो, ठीक है कोई सर। इशू नहीं। जी। ठीक है। फिर जो 7 दिन के बाद जो नॉर्मल केयर है वो थोड़ा वॉशिंग वगैरह का 7 डेज फर्स्ट हेड वॉश रहेगा, जो हमारे डॉक्टर्स पोस्ट फॉलोअप के थ्रू आपको गाइड कर देंगे। जी सर। उसको आपको फॉलो करना है। 10 दिन के बाद आपके जो क्लॉट्स होते हैं वो निकल जाते हैं और आपके रूट जो हो अटैचमेंट के साथ बन जाता है। तो 10 दिन के बाद आप जब वॉशिंग करोगे, नॉर्मल वॉश करना है, तो वॉशिंग के टाइम पे आपके रूट्स अंदर हो चुके, ऊपर के पोर्शन निकलते हुए दिखेंगे, जिसको साफ्ट बोला जाता है। तो जिसके लिए आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक नॉर्मल प्रोसीजर है जो नॉर्मल प्रोसीजर के हिसाब से जिसको शेडिंग फेज बोला जाता है, जिसमें आपके रूट्स का अटैचमेंट हो चुका है, अपर का पोर्शन निकलने वाला है। तो नॉर्मल पर्सन का शेडिंग फेज होता है वो डिपेंड पर्सन टू पर्सन रहता है, डिपेंड केयर टू केयर रहता है। किसी पेशेंट का शेडिंग फेज 10 दिन में स्टार्ट होता है, किसी पेशेंट का शेडिंग फेज 15 दिन में होता है, या किसी को शेडिंग फेज आता ही नहीं है। मेन इंपॉर्टेंट जो टेक्निकल है वो बिगेफी टेक्निक्स में शेडिंग फेज बहुत कम आता है। 15 दिन से शेडिंग फेज स्टार्ट होता है और 3 मंथ तक मैक्सिमम शेडिंग फेज चलता है। 3 महीने के बाद भी शेडिंग फेज होता है, बट ज्यादा कम दिखने वाला लुक जो है वो 3 मंथ का है। तो ऐसा समझ लीजिए पहले तो आपको एक नया लुक मिल जाने वाला है ऐसे ही। जी सर। 10 दिन थैंक के यू। बाद वॉशिंग होने के बाद आप पूरा ट्रिम 2 या 5 mm का ट्रिमिंग वाला लुक देखेगा, जिसमें लगेगा क्या ये बहुत अच्छा लुक है। काफी लुक से आपको अच्छा कॉम्प्लीमेंट भी मिलेगा। फिर 15 दिन के बाद जैसे जैसे आपके बाल गिरना स्टार्ट होगा, धीरे 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 और हेयर लॉस होता जाएगा, धीरे 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 और निकलता जाएगा। 15 दिन से लेकर 2.5 मंथ का पीरियड ऐसा है कि जिसमें आपका मैक्सिमम हेयर लॉस हो जाएगा। तो आपको लगेगा कि आपके ट्रांसप्लांट फेल हो चुका है, आपके रूट्स निकल चुके हैं, बट वो नॉर्मल चीज है जिससे आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। इट्स अ पार्ट ऑफ प्रोसीजर। जैसे ही 2.5 मंथ कंप्लीट हो गए, आपके हेयर लाइन डेवलप होती स्टार्ट दिखेगी, आपको नए हेयर ग्रोथ होते हुए दिखेंगे, आपका होप जो है वो वापस आना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आपके न्यू लुक आना स्टार्ट हो जाएगा। तो 3 मंथ में, 15 दिन में, 2.5 मंथ से 3 मंथ में आपका 30% रिजल्ट दिखने लगेगा। मतलब 3 मंथ में आपका एक लुक डेवलप हो चुका होगा। उसके बाद हर महीने 10 to 15% का इंप्रूवमेंट रहेगा। और 3 मंथ के बाद जो भी हेयर आते हैं आप उसको कट करा सकते हो, ट्रिम करा सकते हो। आपको क्लीन शेव करना है तो आप क्लीन शेव भी कर सकते हो। किसी रिलीजन में उसको बार बार क्लीन करना पड़ता है तो आप वो भी कर सकते हो, क्योंकि आपने लाइव हेयर ट्रांसप्लांट किया है, आपके हेयर्स की जगह बदली है, इस जगह से हेयर्स को यहाँ पे निकाला है, रूट्स अंदर है,
आप जो भी ऊपर की प्रोसीजर करते हो, मतलब ब्लेड से क्लीन शेव करना, ट्रिम करना या कैंची से कट करना, ये तो आपके ऊपर के पोर्शन से है, मतलब ये लेवल से आप कभी रूट्स को डैमेज नहीं करते हो। राइट सर। तो आप आफ्टर नेचुरल हेयर है, आपकी ये हेयर है, बिल्कुल उसी तरीके से आपको नॉर्मल सैलून में जाके ट्रीट करना है। इसके लिए कोई स्पेशल प्रिकॉशन नहीं है कि आपको स्पेशल क्लिनिक में जाना है, ये तैयार करनी है। ट्रांसप्लांट हेयर को आप खींच नहीं सकते, आप उसको खींच सकते हो। आप जैसे भी नॉर्मली हेयर होते हैं बिल्कुल वैसे ही आपको ट्रीट करना है, कोई स्पेशल प्रिकॉशन नहीं आएगा। 6 महीने में आपका एक पूरा अच्छा लुक आ जाता है, जिसका आपका 10 साल कम हो जाता है इससे। तो जो फाइनल रिजल्ट दिखता है वो 6 महीने में दिखता है, जिसमें क्वांटिटी रिजल्ट दिखता है। हमने जो आपके हेयर इम्प्लांट किए उसमें से मैक्सिमम हेयर ग्रो हो जाते हैं। शुरुआत में आपके बाल थोड़े पतले होते हैं, थोड़े वीक होते हैं, फिर डे बाय डे जैसे जैसे टाइम जाता है आप उसको कंपलसरी हर महीने 1.5 महीने में हेयर कटिंग ले नेचुरल हेयर की जैसे। तो साल भर से 1.5 साल के अंदर उसकी जो थिकनेस, आपके नेचुरल बालों की थिकनेस है, बिल्कुल उसी थिकनेस आपको वापस मिल जाती है और उसी लेवल से आप उसको मेंटेन कर सकते हो। तो ये है आपकी पूरी हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी। थैंक यू सर। मेन इंपॉर्टेंट इसके अलावा जो है आपको सिर्फ 10 दिन की केयर करनी है। 10 दिन के बाद या 15-20 दिन के बाद आपको आपकी हर लाइफस्टाइल जो नॉर्मल है बिल्कुल वैसे ही उसको फॉलो करना है। आपको किसी भी तरह का रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप ये नहीं कर सकते हो, वो नहीं कर सकते हो, कुछ भी नहीं। आप जो भी चीज़ चाहो सारी चीज़ कर सकते हो एक नॉर्मल वे। ठीक है सर, थैंक यू। तो अभी आपको कोई क्वेरी, कंफ्यूजन, किसी भी तरीके का डाउट्स या ऐसा कुछ माइंड में है जो आपके क्वेश्चंस मेरे इस तरीके नहीं से डॉक्टर, मुझे ऐसा लगता है कि आपने बिना पूछे ही मेरे सारे डाउट्स क्लियर कर दिए। और आपने काफ़ी अच्छे से डीपली इतना लंबे समय देकर मुझे समझाया। मुझे नहीं लगता कि शायद कोई और डॉक्टर इतना समय एक पेशेंट के लिए देंगे और इतना डीपली समझाएंगे, क्योंकि मैंने हेयर का कंसल्टेशन तो फर्स्ट टाइम किया है, बट बाकी जो दूसरी प्रॉब्लम्स होती हैं नॉर्मली सर्दी खांसी बुखार उसके लिए भी जाते हैं तो डॉक्टर 2-5 मिनट बात करते हैं, और हेयर के लिए भी बहुत सारे डॉक्टर ये शायद शॉर्टकट में ही बता के समझाते थे होंगे। देखो ये इसके लिए हमें बताना है और मुझे लग रहा है कि आपको नॉलेज रखना चाहिए, क्योंकि आप एक कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हो। आपका लुक कैसे आने वाला है, क्या है इसका बेनिफिट, इसका फायदा नुकसान, अगर आपको सारी चीज पता रहेगी और आप अच्छे कॉन्फिडेंट होगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा और आपको एक अच्छा से फायदा मिलेगा। जी सर। तो ये है पूरा हेयर ट्रांसप्लांट का आपका प्रोसीजर। आप बिल्कुल आराम से आपका हेयर ट्रांसप्लांट करा सकते हो और एक आपको अच्छा लुक मिल सकता है बिना कॉन्फिडेंट, बिना साइड इफेक्ट, एक अच्छे कॉन्फिडेंट के साथ, बिना साइड इफेक्ट कॉम्प्लिकेशंस के बिना, और आप नए लुक के साथ 10 साल यंग हो सकते हो। जी जी, थैंक यू सर। तो स्टार्ट करते हैं फिर। जी सर जी।